हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हिंदी स्कोर विद BR चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आदिकाल से संबंधित जैन साहित्य और आदिकालीन फुटकर साहित्य एंड आदिकाल का गद्य साहित्य। तो चलिए शुरू करते हैं। जैन साहित्य। जैन संप्रदाय भारत के पश्चिमी क्षेत्रों में सर्वाधिक मात्रा में फैला हुआ है। तो जैन संप्रदाय भारत के कौन से क्षेत्रों में सर्वाधिक फैला हुआ है? पश्चिमी क्षेत्रों में। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इनके द्वारा रचित साहित्य आदिकालीन साहित्य में सर्वाधिक प्रामाणिक माना जाता है। जैन साहित्य रास, फागु, चरित तथा आचार शैली में रचित है। तो जैन साहित्य कौन सी शैली में है? रास, फागु, चरित तथा आचार शैली में रचा गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है, साहित्य की प्रवृत्तियाँ कौन कौन सी हैं? अलौकिकता के आवरण में प्रेम कथा, नीति, भक्ति आदि विषयों का निरूपण किया गया है। घटनाओं के स्थान पर उपदेशात्मकता को प्रधानता दी गई है। ब्रह्मचारों का विरोध और आत्म शुद्धि पर बल दिया गया है। शांत रस प्रधान माना गया है। जैन साहित्य रास, फागु, चरित तथा आचार शैली में रचित है। धार्मिक साहित्य होते हुए भी इसकी साहित्यिकता अक्षुण्ण है। जैन साहित्य आदिकालीन साहित्य में सर्वाधिक विश्वसनीय माना जाता है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध जैन कवि एवं उनकी प्रमुख रचनाएं। शालिभद्र सूरि। शालिभद्र सूरि भरतेश्वर बाहुबली रास रचना लिखी। किसने? शालिभद्र सूरि ने। कब? सन 1184 ईस्वी में। मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है। भरतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता कौन है? शालिभद्र सूरि, जिसकी रचना सन 1184 में की गई है। भरतेश्वर अयोध्या तथा बाहुबली तक्षशिला का प्रतापी शासक था। भरतेश्वर बाहुबली रास 2005 छंदों में रचित एक खंड काव्य है। भरतेश्वर बाहुबली रास कैसा काव्य है? खंड काव्य है, जिसमें 205 छंद रचे गए हैं। इसमें वीर, श्रृंगार और शांत रस से रचित काव्य है। मुनि जिन विजय ने इस ग्रंथ को जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। शालिभद्र सूरि की अन्य रचनाएं हैं बुद्धि रास, पंच पांडव रास, आसगु, चंदन बाला रास और जीवदया रास। आसगु की प्रमुख रचनाएं हैं चंदन बाला रास, मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है। चंदन बाला रास ग्रंथ की नायिका चंदन बाला चंपा नगरी के राजा दधिवाहन की पुत्री थी। जैन की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? जैन धर्म सूरि जैन कवि हुए, जिसकी प्रमुख रचना है स्थूलिभद्र रास। रेवंतगिरी रास के रचयिता हैं विजय सेन सूरि। नेमिनाथ रास सोमती गणी की हैं। कच्छुली रास प्रज्ञा तिलक की हैं। गए सुकुमार रास दलहन की है। उपदेश रसायन रास जैनदत्त सूरि का है। कुमारपाल प्रतिबोध सोमप्रभ सूरि का है। मोस्ट इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं दोनों। उपदेश रसायन रास मोस्ट इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार पूछी जाती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जिसके रचयिता हैं जैनदत्त सूरि। कुमारपाल प्रतिरोध भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसके रचयिता हैं सोमप्रभ सूरि। कानड़ देव प्रबंध पद्मनाभ की है। और कुवल्यमाला उद्धोतन सूरि का मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है कुवल्यमाला, जिसके रचयिता हैं उद्धोतन सूरि। नेमिनाथ चौपई विनय चंद्र सूरि का है। नेमिनाथ चरियु हरिभद्र सूरि का है। नेमिनाथ फागु राजशेखर सूरि का है। नेमिनाथ रास सोमती गणी का है। करकंड चरित रास कनकांबर मुनि का है। अपभ्रंश में रचित आदिकालीन साहित्य। अपभ्रंश में रचित आदिकालीन साहित्य प्रथम कवि है अपभ्रंश के स्वयंभू, जो डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार स्वयंभू की 4 प्रमुख रचनाएं हैं। पौमचरियु मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पौमचरियु, जिसे पद्म चरित भी कहा जाता है। पौमचरियु की रचयिता कौन है? स्वयंभू। इस रचना को जैन साहित्य या अपभ्रंश साहित्य की रामायण भी कहा जाता है तथा इस रचना के आधार पर स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा गया है। पौमचरियु के रचयिता हैं
स्वयंभू, और स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है अपभ्रंश साहित्य का रामायण। कौन से ग्रंथ को कहा गया है? पौंचर्य को। इस रचना में 6 कांड हैं और 90 संधियाँ हैं। 90 में से 83 संधियाँ स्वयंभू के द्वारा रचित हैं और शेष 7 उनके पुत्र त्रिभुवन के द्वारा रचित हैं। रिठनेमि चरियु अरिष्टनेमि चरित्र के नाम से भी जाना जाता है। पंचमी चरियु और स्वयंभू छंद, इनमें से पौंचर्य ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचना है जो काफ़ी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है। पौंचर्य को कड़वक शैली में रचित प्रथम ग्रंथ माना गया है। कड़वक शैली 7 चौपाई प्लस 1 दोहा होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। पौंचर्य रचना कौन सी शैली में लिखी गई है? कड़वक शैली में। और कड़वक शैली का अर्थ होता है जिसमें 7 चौपाई प्लस 1 दोहा होता है, वो कड़वक शैली कहलाता है। पुष्पदंत महापुराण, तिष्ठी महापुराण भी कहा गया है। जैन धर्म के 63 श्लाका पुरुषों का वर्णन पुष्पदंत में किया गया है। अन्य रचनाएं हैं ने सुकुमार रास, नागकुमार चरित्र व जसहर चरियु यशोधरा चरित्र का है। शिव सिंह सेंगर ने पुष्पदंत को अपभ्रंश का भावभूति कहा गया है। पुष्पदंत को अपभ्रंश का भावभूति किसे कहा जाता है? पुष्पदंत को। और ये किसने कहा? शिव सिंह सेंगर ने कहा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। महापुराण ग्रंथ के आधार पर इनको अपभ्रंश का वेद व्यास भी कहा गया। किसको? पुष्पदंत को। दोनों क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है धनपाल। भविष्यत कहा कि रचयिता कौन है? धनपाल, जो 10वीं शताब्दी की रचना है। इतिहासकार विंटर नील्स ने इस रचना को रोमांटिक महाकाव्य भी कहा है। जो इंदु, परमात्म प्रकाश और योगसार, जो इंदु की हैं परमात्म प्रकाश, योगसार मोस्ट इम्पोर्टेंट रचनाएं काफ़ी बार पूछी जाती हैं। मुनि राम सिंह पाहुड़ दोहा, मुनि राम सिंह की रचनाएं हैं। तत्व ज्ञान और इंद्र विग्रह संबंधी उपदेश, इस पाहुड़ दोहा नामक रचना में उसका वर्णन किया गया है। किसने? मुनि राम सिंह ने। नेक्स्ट है हेमचंद्र। ये अपभ्रंश भाषा के प्रमुख कवि हैं भाई। हेमचंद्र की प्रमुख रचना है सिद्ध हेमंत शब्दानुशासन, जो व्याकरण ग्रंथ है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेमचंद्र को प्राकृत अपभ्रंश का पाणिनि भी कहा जाता है। सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन के आधार पर इसे पाणिनि कहा गया। कुमारपाल चरित्र हिंदी साहित्य में द्वयाश्रयी शैली में रचित प्रथम ग्रंथ है। कुमारपाल चरित्र। योगशास्त्र एक प्राकृत व्याकरण है। छंद अनुशासन। देवी नाम माला एक कोश ग्रंथ कहलाता है। मेरुतु की प्रमुख रचना है प्रबंध चिंतामणि। नेक्स्ट है कुमारपाल प्रतिबोध रचना के लेखक सोमप्रभ सूरि है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, हर बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। कुमारपाल प्रतिबोध रचना के लेखक कौन है? सोमप्रभ सूरि। अब्दुल रहमान, जिसे अध्ययनमान भी कहा जाता है, संदेश रासक के रचयिता हैं अब्दुल रहमान। मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का पहला कवि माना। किसको? अब्दुल रहमान को। किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना। संदेश रासक का रचनाकाल 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध तथा 13वीं शताब्दी का पूर्वार्ध कहलाता है। भारतीय भाषा में रचना करने वाले हिंदी के प्रथम मुसलमान कवि हैं अब्दुल रहमान। काफ़ी बार पूछा जाता है हिंदी के प्रथम मुसलमान कवि कौन हैं? अब्दुल रहमान। संदेश रासक को श्रृंगार काव्य परंपरा की प्रथम रचना माना गया है। इस ग्रंथ में विक्रमपुर की वियोगिनी के विरह का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है आदिकालीन फुटकर साहित्य, स्वतंत्र साहित्य। तो ये जैन साहित्य मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है। अपभ्रंश के कवियों में से एक क्वेश्चन हर बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इनको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है आदिकालीन फुटकर साहित्य या स्वतंत्र साहित्य, या इसे आदिकाल का गद्य साहित्य भी कहा जाता है। विद्यापति गद्य साहित्य के हैं। विद्यापति का जीवन काल क्या है?
सन 1380 ईस्वी से 1460 ईस्वी तक विद्यापति का जीवन काल रहा। वह 1360 ईस्वी से 1445 ईस्वी इतिहास ग्रंथ के अनुसार कहा गया है। विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह के दरबारी कवि थे। विद्यापति को आदिकाल और भक्तिकाल का संधि कवि भी कहा जाता है। आदिकाल और भक्तिकाल का संधि कवि किसे कहा जाता है? विद्यापति को कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। विद्यापति को श्रृंगारी कवि मानने वाले विद्वान हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, महोपाध्याय, हरप्रसाद शास्त्री, डॉक्टर बच्चन सिंह, राम वृक्ष बेनीपुरी। विद्यापति को भक्त कवि मानने वाले विद्वान हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाबू श्याम सुंदर दास। हिंदी के वैष्णव साहित्य के प्रथम कवि विद्यापति हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं राधा कृष्ण के पवित्र प्रेम की ओतप्रोत रचना है। ये किसने कहा? बाबू श्याम सुंदर दास व ब्रज नंदन सहाय ने कहा। विद्यापति को रहस्यवादी कवि मानने वाले विद्वान हैं जॉर्ज ग्रियर्सन, डॉक्टर नगेंद्र नाथ गुप्त। आचार्य शुक्ल ने विद्यापति को शुद्ध श्रृंगारी कवि कहा है। आचार्य शुक्ल ने विद्यापति को शुद्ध श्रृंगारी कवि कहा है। विद्यापति को उनके पदावली के आधार पर भक्त कवि बताने वालों का विरोध करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट पंक्ति है, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। यह किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। विद्यापति को भक्त कवि कहना उतना ही मुश्किल है जितना खजुराहो के मंदिरों का आध्यात्मिक कहना। ये किसने कहा था? डॉक्टर बच्चन सिंह ने। विद्यापति की रचनाएं कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, लिखनावली, गंगा वाक्यावती, दुर्गा भक्त तरंगिणी। विद्यापति की रचनाएं हैं कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली, भू परिक्रमा और पुरुष परीक्षा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचनाएं हैं। इनमें से एक रचना अवश्य पूछ ली जाती है। विद्यापति ने कीर्तिलता रचना में स्वयं को खेलन कवि कहा है और कीर्तिलता को कहानी कहा है। कीर्तिलता रचना में अवहट को देसिल बयाना भी कहा गया है। देसिल बयाना सब जन मीठा, देसिल बयाना सब जन मीठा। अवहट भाषा को कहा गया है देसिल बयाना सब जन मीठा। कीर्तिलता रचना में अवहट के संबंध में ऐसा कहा गया है। पदावली के आधार पर विद्यापति को मैथिली कोकिल तथा अभिनव जयदेव भी कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कीर्तिलता की भाषा को पूर्वी अपभ्रंश और टकसाली अपभ्रंश कहा गया है। कवि निराला ने पदावली को नागिन की मादक लहर कहा। डॉक्टर बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा था। विद्यापति को जातीय कवि किसने कहा? डॉक्टर बच्चन सिंह को। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी में कृष्ण को काव्य का विषय बनाने का प्रथम श्रेय विद्यापति को है। कीर्तिलता की रचना भृंग भृंगी संवाद में हुई है। कीर्तिलता की रचना किस संवाद में की गई है? भृंग भृंगी में। नेक्स्ट है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का जन्म 1255 ईस्वी से 1324 ईस्वी तक माना जाता है। स्थान रहा कासगंज जिला पटियाली गांव में इनका जन्म हुआ। अमीर खुसरो का मूल नाम था अब्दुल हसन। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो काफ़ी बार पूछा जाता है। अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था? अबुल हसन। अमीर खुसरो आदिकाल के अंतिम चरण के सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि हैं। अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य हैं। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डाले केस, चल खुसरो घर आपने, नैन बही चहु देश। मोस्ट इम्पोर्टेंट पंक्ति है, काफ़ी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है। ये किसने कहा? अपने गुरु निजामुद्दीन औलिया के संबंध में अमीर खुसरो का कथन था। खड़ी बोली का प्रथम प्रयोग इनके काव्य में मिलता है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इनको अवधी भाषा का प्रथम कवि कहा है।
किसको? अमीर खुसरो का। ब्रज और अवधि को मिलाकर काव्य रचना का प्रथम प्रयास भी अमीर खुसरो ने ही किया है। अमीर खुसरो को तोता ए हिंद या हिंदुस्तान की तूती भी कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान की तूती किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को। दिल्ली के सिंहासन पर 11 शासकों का उत्थान पतन देखा गया। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने खुसरो को महाकवियों का राजकुमार कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनकी 2 प्रकार की भाषा बताई हैं, ठेठ बोलचाल की खड़ी बोली, पहेलियाँ, मुकरियाँ, उर्दू स्कूलों की भाषा, ब्रज भाषा, प्रचलित काव्य भाषा, गीतों और दोहों की भाषा। अमीर खुसरो की रचनाएं हैं पहेलियाँ, मुकरियाँ, खालिक बारी। यह फारसी हिंदी शब्दकोश है। इनकी रचना है गयासुद्दीन तुगलक पुत्र की भाषा ज्ञान देने के उद्देश्य किया गया है। नुहसिपहर इस ग्रंथ में भारतीय बोलियों के संबंध के विस्तार में वर्णन किया गया है। सितार का आविष्कार अमीर खुसरो ने ही किया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। सितार का आविष्कार किसने किया था? अमीर खुसरो ने। नेक्स्ट है ढोला मारूरा दोहा। कवि कलोल के द्वारा रचित एक प्रेम काव्य रचना है ढोला मारूरे दोहा। मूलतः यह रचना दोहा छंद में की गई थी, किंतु 17वीं शताब्दी के कुशल राय ने इनमें चौपाइयाँ जोड़कर विस्तार कर दिया गया। इस रचना में कछवाहा नरेश, नल के पुत्र ढोला, पुंगलगढ़ के राजा पिंगल की पुत्री मरवन या मालवा की राजकुमारी मालवन के प्रेम के त्रिकोण पर आधारित है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ढोला मारूरे दोहा रचना के दोहों को हेमचंद्र और बिहारी के बीच की कड़ी माना है। आदिकालीन गद्य रचनाएं हैं राहुल वेल, रोढ़ा कवि। यह रचना 10वीं शताब्दी के कवि रोढ़ा के द्वारा रचित है। यह एक शिलांकित कृति है। यह हिंदी साहित्य का प्रथम चंपू काव्य है। चंपू काव्य गद्य व पद मिल करके चंपू काव्य कहलाता है, जिसमें गद्य का भी वर्णन होता है और उसमें पद यानी कविताओं का भी वर्णन कर दिया जाता है। दोनों का मिक्स रचना होती है, वो चंपू काव्य कहलाती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, नक्शिक वर्णन का प्रथम प्रयोग इस रचना में हुआ। इस ग्रंथ की नायिका राहुल का सौंदर्य वर्णन पहले पद में तथा बाद में गद्य में किया गया। पहले पद में किया गया, उसके बाद गद्य में किया गया। इस ग्रंथ में 7 बोलियों के शब्द हैं। सर्वाधिक राजस्थानी भाषा का वर्णन देखने को मिलता है। सेकंड है बसंत विलास। यह 13वीं शताब्दी का एक श्रृंगारिक काव्य है। इस ग्रंथ का सर्वप्रथम संपादन केशवलाल हर्षदयाल ने किया। इस रचना में बसंत ऋतु का नायिकाओं के मन पर पड़ने वाला प्रभाव भी चित्रित हुआ है। युक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर कवि या दामोदर शर्मा के द्वारा रचित है। युक्ति व्यक्ति प्रकरण यह 12वीं शताब्दी का एक व्याकरण ग्रंथ है। युक्ति व्यक्ति प्रकरण मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है। इस ग्रंथ में बनारस शहर की संस्कृति का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है वर्ण रत्नाकर, जिसके रचयिता हैं ज्योतिरीश्वरी ठाकुर। 14वीं शताब्दी की यह रचना मैथिली भाषा में रचित एक शब्दकोश है। इस रचना को मैथिली गद्य की प्रथम पुस्तक तथा मैथिली का विश्वकोश भी कहा जाता है। युक्ति व्यक्ति प्रकरण को वर्ण रत्नाकर रचना को मैथिली गद्य की प्रथम पुस्तक तथा मैथिली का विश्वकोश कहा जाता है। वर्ण रत्नाकर को इस रचना में हिंदू दरबार और भारतीय जीवन पद्धति का यथार्थ चित्रण देखने को मिलता है। आदिकालीन कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को अनिर्दिष्ट युग प्रवृत्ति का काल कहा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को अत्यधिक विरोधों और व्याघातों का युग भी कहा गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं दोनों, और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इन दोनों में से एक अवश्य पूछ लिया जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।